रामायण में सभी राक्षसों का वध हुआ था, लेकिन शूर्पणखा का वध नहीं हुआ था। उसकी नाक और कान काट कर छोड़ दिया गया था। वह कपड़े से अपने चेहरे को छुपा कर रहती थी। रावण के मर जाने के बाद वह अपने पति के साथ शुक्राचार्य के पास गई और जंगल में उनके आश्रम में रहने लगी। राक्षसों का वंश खत्म न हो, इसलिए शुक्राचार्य ने शिव जी की आराधना की। शिव जी ने अपना स्वरूप शिवलिंग शुक्राचार्य को देकर कहा कि जिस दिन कोई वैष्णव इस पर गंगा जल चढ़ा देगा उस दिन राक्षसों का नाश हो जाएगा। उस आत्मलिंग को शुक्राचार्य ने वैष्णव मतलब हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित किया, जो आज अरब में मक्का मदीना में है। शूर्पणखा जो उस समय चेहरा ढक कर रहती थी, वो परंपरा को उसके बच्चों ने पूरा निभाया। आज भी मुस्लिम औरतें चेहरा ढकी रहती हैं। शूर्पणखा के वंशज आज मुसलमान कहलाते हैं। क्योंकि शुक्राचार्य ने इनको जीवन दान दिया, इसलिए ये शुक्रवार को विशेष महत्व देते हैं। पूरी जानकारी तथ्यों पर आधारित सच है। जानिए इस्लाम कैसे पैदा हुआ। असल में इस्लाम कोई धर्म नहीं है, एक मजहब है, दिनचर्या है। मजहब का मतलब अपने कबीलों के गिरोह को बढ़ाना। यह बात सब जानते हैं कि मोहम्मदी मूल रूप से अरब वासी है। अरब देशों में सिर्फ रेगिस्तान पाया जाता है, वहाँ जंगल नहीं है, पेड़ नहीं है। इसीलिए वहाँ मरने के बाद जलाने के लिए लकड़ी न होने के कारण जमीन में दफन कर दिया जाता था। रेगिस्तान में हरियाली नहीं होती। ऐसे में रेगिस्तान में हरा चटक रंग देखकर इंसान चला आता, जो कि सूचक का काम करता था। अरब देशों में लोग रेगिस्तान में तेज धूप में सफर करते थे, इसीलिए वहाँ के लोग सिर को ढकने के लिए टोपी पहनते थे, जिससे कि लोग बीमार न पड़े। अब रेगिस्तान में खेत तो नहीं थे, न फल, तो खाने के लिए वहाँ अनाज नहीं होता था। इसीलिए वहाँ के लोग जानवरों को काट कर खाते थे और अपनी भूख मिटाने के लिए इसे कुर्बानी का नाम दिया गया। रेगिस्तान में पानी की बहुत कमी रहती थी, इसीलिए लिंग मूत्र मार्ग साफ करने में पानी बर्बाद न हो जाए, इसीलिए लोग खतना अगला हिस्सा काट देना कराते थे। ये भी पढ़ें, क्यों डरते हैं मुसलमान मक्का मदीना में गैर मुसलमानों को प्रवेश देने से। सब लोग एक ही कबीले के खानाबदोश होते थे, इसलिए आपस में भाई बहन ही निकाह कर लेते थे। रेगिस्तान में मिट्टी मिलती नहीं थी मूर्ति बनाने को, इसलिए मूर्ति पूजा नहीं करते थे। खानाबदोश थे, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, इसलिए कम बर्तन रखते थे और एक थाली में 5 लोग खाते थे। कबीले की अधिक से अधिक संख्या बढ़े, इसलिए हर एक को 4 बीवी रखने की इजाजत दी। अब समझे, इस्लाम कोई धर्म नहीं, मात्र एक कबीला है और इसके नियम असल में इनकी दिनचर्या है। अगर हर हिंदू माँ बाप अपने बच्चों को बताए कि अजमेर दरगाह वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किस तरह इस्लाम कबूल न करने पर पृथ्वीराज चौहान की पत्नी संयोगिता को मुस्लिम सैनिकों के बीच बलात्कार करने के लिए निर्वस्त्र करके फेंक दिया था, और फिर किस तरह पृथ्वीराज चौहान की वीर पुत्रियों ने आत्मघाती बनकर मोइनुद्दीन चिश्ती को 72 हुरों के पास भेजा था, तो शायद ही कोई हिंदू उस मुल्ले की कब्र पर माथा पटकने जाए। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को 90 लाख हिंदुओं को इस्लाम में लाने का गौरव प्राप्त है। मोइनुद्दीन चिश्ती ने ही मोहम्मद गोरी को भारत लूटने के लिए उकसाया और आमंत्रित किया था। अरबी इस्लाम और देव मूर्ति पूजक हिंदुत्व का संबंध अकाट्य है। अरब इस्लाम और मुसलमान नहीं झुठला सकते। हिंदू धर्म ग्रंथों में भृगु ऋषि तथा हिरण्यकशिपु की पुत्री दिव्या के पुत्र, जो असुराचार्य असुरों के गुरु शुक्राचार्य नाम से प्रसिद्ध हैं, उन्हें दानवों के गुरु के रूप जाना। शुक्राचार्य अपनी पुत्री अरुजा को अपने अपने आश्रम के निकटस्थ सरोवर समीप रोकने का कहते हुए शुक्राचार्य के पौत्र का नाम और अर्व या हर था, जिसका अपभ्रंश होते होते अरब हो गया। 100 अरब देशों का भारत महर्षि भृगु के पुत्र शुक्राचार्य तथा उनके पौत्र और से ऐतिहासिक संबंध प्रमाणित है। यहाँ तक कि हिस्ट्री ऑफ पर्शिया के लेखक साइक्स का मत है कि अरब का नाम महर्षि भृगु के पौत्र और के ही नाम पर पड़ा, जो विकृत होकर अरब हो गया। भारत के उत्तर पश्चिम में इलावर्त था, जहां दैत्य और दानव बसते थे। इस इलावर्त में एशियाई रूस का दक्षिणी पश्चिमी भाग, ईरान का पूर्वी भाग तथा गिलगित का निकटवर्ती क्षेत्र सम्मिलित था। आदित्यों का निवास स्थान देवलोक भारत के उत्तर पूर्व में स्थित हिमालयी क्षेत्रों में रहा था। बेबीलोन की प्राचीन गुफाओं में पुरातात्विक खोजों तक में जो भित्ति चित्र मिले हैं, उनमें भगवान विष्णु को हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष से युद्ध करते हुए उत्कीर्ण किया गया है। उस युग में अरब एक बड़ा व्यापारिक केंद्र रहा था। इसी कारण देवों, दानवों और दैत्यों में इलावर्त के विभाजन को लेकर 12 बार युद्ध, देवासुर संग्राम हुए। देवताओं के राजा इंद्र ने अपनी पुत्री जयंती का विवाह शुक्र के साथ इसी विचार से किया था कि शुक्र उनके देवों के पक्षधर बन जाएंगे, लेकिन शुक्र दैत्यों के गुरु बने रहे। यहाँ तक कि जब दैत्यराज बलि ने शुक्राचार्य का कहना न माना, तो वो उसे त्याग कर अपने पौत्र और के पास अरब में आ गए और 10 वर्ष तक रहे। साइक्स ने अपने इतिहास ग्रंथ हिस्ट्री ऑफ पर्शिया में लिखा है कि शुक्राचार्य लिव 10 ईयर्स इन अरब। अरब में शुक्राचार्य का इतना मान सम्मान हुआ कि आज जिसे काबा कहते हैं, वह वस्तुतः काव्य शुक्राचार्य के सम्मान में निर्मित उनके आराध्य भगवान शिव का ही मंदिर है। शुक्राचार्य कवि ऋषि के वंशजों की अथवन शाखा के भार्गव ऋषि थे तथा श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार इनकी मां काव्य माता थी। अतः काव्य शुक्र काव्या की धारणा को पूरा आधार भी मिलता है। हाँ,
कालांतर में काव्या नाम विकृत होकर काबा प्रचलित हुआ। अरबी भाषा में शुक्र का अर्थ बड़ा अर्थात जुम्मा इसी कारण किया गया और इसी से जुम्मा शुक्रवार को मुसलमान पवित्र दिन मानते हैं। बृहस्पति देवाना पुरोहित आसीत उष्णा काव्योसुरानाम जैमिनियोब्रा 011225 अर्थात बृहस्पति देवों के पुरोहित थे और उष्णा काव्य शुक्राचार्य असुरों के प्राचीन अरबी काव्य संग्रह ग्रंथ सैरुल ओकुल के 257वें पृष्ठ पर हजरत मोहम्मद से 2300 वर्ष पूर्व एवं ईसा मसीह से 1800 वर्ष पूर्व पैदा हुए लबी बिन अरब्तब बिन तुरफा ने अपनी सुप्रसिद्ध कविता में भारत भूमि एवं वेदों को जो सम्मान दिया है वह निम्नलिखित प्रकार से हैं। अया मुबारकल अर्ज मुशे नोहा मिनार हिंदे व अरात कला मज्जो नज्जे जिक्रतुन एक वह लवज जलियतुन ऐनाने सहबी अरबे तुन जिक्रा वहा जही योनज्जलुर रसूल मिनल हिंद तुन दो यकुलुनल्लाह या अहलल अर्जाल मीन फुल्लहुम फतेबेउ जिक्रतुल वेद हुक्कुन मालन योनजवेल तुन तीन वहुबा आलमुस्साम वल यजुर मिनल्लाह तंजिलन फै नोमा या अरबियो मुतवनयो वसीर योनजातुन 4 जई सिनैन हुमारिक अतर नासेहीन का कुबातुन वसना तलाउन वहोवा मशेरतुन 5 अर्थात भावार्थ हे भारत की पुण्यभूमि मिनार हिंदे तू धन्य है क्योंकि ईश्वर ने अपने ज्ञान के लिए तुझको चुना है। एक वह ईश्वर का ज्ञान प्रकाश जो 4 प्रकार स्तंभों के सदृश संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। यह भारतवर्ष हिंदुंड में ऋषियों द्वारा 4 रूप में प्रकट हुआ। 2 और परमात्मा समस्त संसार के मनुष्यों को आज्ञा देता है कि वेद जो मेरे ज्ञान है इनके अनुसार आचरण करो। 3 वह ज्ञान के भंडार साम व यजुर हैं जो ईश्वर ने प्रदान किए हैं, इसलिए हे मेरे भाइयों इनको मानो क्योंकि ये हमें मोक्ष का मार्ग बताते हैं। 4 और 2 उनमें से ऋग अथर्व ऋग्वेद अथर्ववेद जो हमें भातृत्व की शिक्षा देते हैं और जो इनकी शरण में आ गया वह कभी अंधकार को प्राप्त नहीं होता है। 5 कहते हैं कि इस्लाम मजहब के प्रवर्तक मोहम्मद स्वयं भी वैदिक परिवार में हिंदू के रूप में जन्मे थे और जब उन्होंने अपने प्रकृति पूजक वैदिक सनातनी मूर्ति पूजक परिवार की परंपरा और वंश से संबंध तोड़ने और स्वयं को पैगंबर घोषित करना निश्चित किया तब संयुक्त हिंदू परिवार छिन्न भिन्न हो गया और काबा में स्थित महाकाय शिवलिंग संगे अस्वद और काबा के रक्षार्थ हुए युद्ध में पैगंबर मोहम्मद के चाचा उमर बिन हश्शाम को भी अपने प्राण गंवाने पड़े। तत्कालीन समय में उमर बिन हश्शाम जिन्हें अबू हाकम या अबू जाही भी कहते हैं का अरब में एवं केंद्र काबा मक्का में इतना अधिक सम्मान होता था कि संपूर्ण अरबी समाज जो कि भगवान शिव के भक्त थे एवं वेदों के उत्सुक गायक तथा हिंदू देवी देवताओं के अनन्य उपासक थे उन्हें अबुल हाकम अर्थात ज्ञान का पिता कहते थे। बाद में मोहम्मद के नए संप्रदाय इस्लाम ने उन्हें एर्शियावश अबुल जिहाल अज्ञान का पिता कहकर उनकी निंदा भी की। प्राचीन अरबों ने सिंध को सिंधी कहा तथा भारतवर्ष के अन्य प्रदेशों को हिंद कहना लिखना ही निश्चित किया। सिंध से हिंद होने की बात बहुत ही अवैज्ञानिक है, बिना किसी आधार के है, क्योंकि सिंध किसी तरह अपभ्रंश होकर हिंद हो ही नहीं सकता। इस्लाम मत के प्रवर्तक मोहम्मद के पैदा होने से 2300 वर्ष पूर्व यानी लगभग 1800 ईस्वी पूर्व भी अरब में हिंद एवं हिंदू शब्द का व्यवहार ज्यों का त्यों आज ही के अर्थ में प्रयुक्त होता था। अरब की प्राचीन समृद्ध संस्कृति वैदिक थी तथा उस समय ज्ञान विज्ञान कला कौशल धर्म संस्कृति आदि में भारत हिंद के साथ उसके प्रगाढ़ संबंध थे। हिंद नाम अरबों को इतना पसंद रहा है कि उन्होंने हिंद देश के नाम पर अपनी स्त्रियों एवं बच्चों के नाम भी हिंद पर रखे। उदाहरणार्थ हजरत मोहम्मद के चाचा अबू तालिब की बड़ी लड़की का नाम उम्मे हानी बिन्त अबू तालिब था जिसे लोग फकीत और हिंदा भी कहते थे। इस्लाम की किताबों और प्राचीन अरबी किस्सों तक में हिंद और हिंदा नाम बहुत ही प्रचलित रहा है। अरबी काव्य संग्रह ग्रंथ सैरुल ओकुल के 253वें पृष्ठ पर हजरत मोहम्मद के चाचा उमर बिन हश्शाम की कविता है जिसमें उन्होंने हिंदे यौमन एवं गबुल हिंदू का प्रयोग बड़े आदर से किया है। प्राचीन अरबी में दुशरा दुशारा यानी पहाड़ों का देवता कहा जाता था क्योंकि मोहम्मद साहब तक और इस्लाम के उदय से लेकर फैलने तक के प्रारंभिक समय तक तो अरब भी इंडिजिनस पॉलिथिस्टिक बिलीफ स्वदेशी बहुदेववादी विश्वासों देशज बहुदेववादी विश्वासों को मानने वाली सभ्यता का केंद्र ही रहा है और यही अकार्यक शाश्वत सत्य है जिसे तो इस्लाम और सऊदी भी नहीं झुठला सकता। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय हिंद।